आज मैं रावण आर्यव्रत का शत्रु का 17वां अध्याय लेकर आया हूँ। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। जब भी सुक्रमण बेहोश होता, बाल्टी भर पानी उसके चेहरे को भिगो देता। यह आवश्यक था कि उसे होश में रखा जाए ताकि वो यातना के हर पल को महसूस करे। उसका शरीर बेजान सा लटका हुआ था, लेकिन कसी हुई रस्सियों ने उसे पेड़ से सीधा लगा रखा था। उसके शरीर से उसकी लंगोट के अतिरिक्त सब कुछ उतार दिया गया था। उसके असंख्य घावों से खून रिस रहा था और उसके शरीर का एक एक पोर या तो झुलसा हुआ था या कटा हुआ था, अलावा उसके चेहरे के। जब आखिरकार सुक्रमण आंखें खोलने में सक्षम हुआ तो उसने लंका के लुटेरे व्यापारी को अपने सामने खड़ा देखा। रावण, विश्व के सबसे धनी लोगों में से एक, निश्चित रूप से सबसे अधिक क्रोधी जीवित व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रतिशोध की उत्पट भावना थी। तूने केवल धन क्यों नहीं ले लिया? रावण का स्वर रोष और हताशापूर्ण दुख से भरा था। क्यों? तुझे उन्हें मारना क्यों था? सुक्रमण के मस्तिष्क में कभी उम्मीद की एक किरण चमकी। उसे लगा कि उसके पास शायद अभी भी वो सफाई देने का एक अवसर है, और इस विचार ने उसमें थोड़ी सी ऊर्जा का संचार कर दिया। मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। रावण ने कुंभकर्ण की ओर देखा और फिर सुक्रमण को देखने लगा। मैंने उनसे कहा है कि उन्होंने पहले कभी तो धन की चिंता नहीं की थी, तो अब क्यों? पर वो मानने को तैयार नहीं हुई। वो जिद पर अड़ी गई थी। उनके उस पति के भी अचानक पाँव निकल आए और वो मुझे झड़कने लगे। वो मुझसे बोली कि मैं उनका बाकी सब कुछ ले लूँ, पर वो मुझे आपकी हुंडी नहीं देगी। लेकिन उनके पास जो कुछ था वो कुछ भी नहीं था, और मुझे जुए के उधार चुकाने थे। मेरे देनदार मुझे मार डालते। मैंने उन्हें यह बताया, पर वो बिल्कुल ही नासमझ हो रही थी। वो घरघराती सांस के साथ बोला। रावण ने अविश्वास से सुक्रमण को देखा। जब सुक्रमण आगे बोला तो उसकी आवाज़ मुश्किल ही सुनाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप उन्हें और धन दे देंगे, कि आप अत्यंत धनी हैं, कि आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो हुंडी नहीं देगी, कि हुंडी पवित्र है, कि हुंडी एक ऐसे व्यक्ति ने दी है जिसने अभी धर्म को खोजा है, कि वो रावण के लिए यह अवसर नहीं जाने देगी। वो अपने भीतर ईश्वर को ढूंढ सकें। कुंभकर्ण के मुंह से एक हल्दी करास निकल आई और उसने हताशा में अपने बाल नोच डाले, मगर कुछ उत्तर देने में अक्षम रावण सुक्रमण को ही देखता रहा। सुक्रमण की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। रावण की खामोशी से गलत फैमिली में पकड़ पड़ते हुए वो बड़बड़ाया। मैं तो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था, पर मेरा एक साथी धैर्य खो बैठा। मैं उसे दोष नहीं दे सकता। वो बिल्कुल ही अड़ियाल हो रही थी। रावण अब बहुत सहन कर चुका था। वो शुक्रपण पर झटपा और उसने उसकी ठोड़ी पर एक शक्तिशाली घुसा मारा। शुक्रमण का सिर एक झटके के साथ पीछे हुआ और पेड़ के तने से टकराया। कुंभकर्ण ने आगे बढ़कर उसके बाल कसकर पकड़ा और उसके जबड़े पर एक तंगड़ा घुसा मारा, जिससे उसका जबड़ा टूटने की आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। फिर उसने टूटे जबड़े को नीचे कर दिया, जिससे शुक्रमण का मुंह खुल गया। रावण ने अध जले कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे उसके शिथिल मुंह के अंदर डाल दिया। जलते हुए सूर्य कोयले द्वारा मुंह की त्वचा झुलसने पर उसका शरीर तड़पा और फिर कोयले को उसके हल्के के अंदर घुसा दिया गया। कुंभकर्ण ने उसके मुंह को खोला, जबकि कुछ लंकाई सैनिक दौड़ दौड़ कर जलते कोयले के और टुकड़े लाने लगे। रावण एक एक कोयला लेकर उसे शुक्रमण के कंठ में ठूसता गया। वो दर्द की चिंता किए बिना अपने नंगे हाथों से कोयले डाल रहा था। जैसे जैसे जलते कोयले शुक्रमण की ग्रास नली पर प्रवेश करते ही उसका शरीर पीड़ा से बल खा जाता। उसे जीवित जलाया जा रहा था, अंदर से बाहर की ओर। किंतु रावण और कुंभकर्ण रुकने वाले नहीं थे। वो शुक्रमण के पाचन मार्ग में लगातार कोयले ठूसते रहे। कुछ समय बाद शुक्रमण ने हिलना बंद कर दिया। जले हुए मांस की तीखी गंध हवा में फैल चुकी थी। शुक्रमण के मुंह से धुआं बाहर आ रहा था। उसका पेट चमकता सा दिखाई दे रहा था, जैसे उसके अंदर आग लग चुकी हो। उस दैन्य आदमी को जीवित पकाया जा रहा था, पर ये दोनों भाई अभी भी नहीं रुके। क्रोध पूरी तरह उनकी आत्मा पर हावी हो गया। वो अपना सब कुछ खो बैठे, अपनी देवी, अपनी दुनिया, अपना होश।
वो सब कुछ खो चुके थे। क्रियाक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दो बड़ी चिताएं तैयार की गई थी। वेदवती और पृथ्वी की लाशों को साफ करके नहलाने के बाद उन्हें नए श्वेत कपड़े पहनाए गए। पवित्र वैदिक मंत्र उनके कानों में बोले गए। ऐसा माना जाता था कि मंत्रों की शक्ति दिवंगत आत्माओं को अपनी यात्रा जारी रखने की शक्ति देगी। यह सब होने के बाद उनके मुंह में पवित्र जल डाला गया और उनके होठों पर तुलसी की पत्तियां रखी गई। कुछ और तुलसी की पत्तियों को गूंथ कर उनके नथुनों और कानों में लगाया गया। वेदवती के अंगूठों को आपस में बांधकर उनके हाथों को उनकी छाती पर रखा गया। उनके पैरों के अंगूठों को भी वापस आपस में बांध दिया गया था। ऐसा ही पृथ्वी के साथ किया गया। ऐसी मान्यता थी कि इससे दाएं और बाएं ऊर्जा मार्ग आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे शरीर के भीतर ऊर्जा एक घेरे में घूमती है। उन स्थानों पर मिट्टी के दिए जलाए गए जहाँ वेदवती और पृथ्वी मर्त पाए गए थे, और दियों की लौ को मृत्यु और धर्म के देवता यम के सम्मान में दक्षिण की ओर रखा गया था। इस सब के दौरान रावण और कुंभकर्ण बाहर से शांत बने रहे। यहाँ बेढंगेपन से रोने और अशुभ बन्य विलाप की कोई गुंजाइश नहीं थी। गरिमा, आदर, सम्मान, देवी इस सब की अधिकारी थी। मान कुंभ कन्याकुमारी उसी ढंग से दुनिया से सुधारेगी जिस ढंग से वो जी थी। गरिमा, आदर और सम्मान के साथ दोनों भाई वेदवती की बिना जली चिता के पास खड़े थे। पहले उनका क्रियाक्रम किया जाएगा और फिर पृथ्वी का। एक मिट्टी के पात्र में पवित्र घी लाया गया। कुंभकर्ण ने बर्तन को पकड़ा और रावण उसमें से घी के बड़े बड़े चमचे वेदवती के शव पर डालता रहा। इस क्रिया के दौरान दोनों भाई गरुड़ पुराण का जाप करते रहे। जब रावण ने अपने हाथ पहुँचे तो उसके कुछ आदमियों ने झटपट आगे आकर वेदवती के शव पर कुछ और लकड़ियां रख दी। कुछ ही देर में केवल उनका चेहरा ही दिखाई दे रहा था। रावण पीछे हटा तो पवित्र अग्नि से जलती एक लकड़ी लाकर उसे थमा दी गई। कुंभकर्ण ने अंतिम बार वेदवती के चेहरे को देखने का साहस जुटाया। छेदों को ढंक दिया गया। जहां उनकी बाई आंख हुआ करती थी, उस स्थान पर भी कुछ भर दिया गया था। उनका चेहरा अब भी इतना सब झेलने के बाद भी शांत और विनम्र था, किसी देवी की तरह। कुंभकर्ण बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोके हुए था। वो अग्रि माम्य नहीं होगा, उनके सामने नहीं, अपनी देवी के सामने नहीं। उसने बहुत बार सुना था कि प्रियजनों के आंसू दिवंगत आत्मा का दुनिया से ले जाना कठिन बना देते हैं। मृतकों के कल्याण के लिए जीवितों को अपने दुखों को नियंत्रण करना और दबाना पड़ता है। उसने वेदवती के निश्चल शरीर को अग्नि द्वारा लील लिए जाने की प्रतीक्षा में पड़े देखा और अप्रत्याशित रूप से एकदम अचानक उसका सारा क्रोध विलीन हो गया। उसने चौंक कर अपने आसपास देखा, जैसे अभी एक लंबी नींद से जागा हूँ। दूर गांव में वो अभी भी जंगली पशुओं को गांव वालों की लाशें खाते देख सकता था। उन पुरुषों और महिलाओं की लाशों को जिन्हें कायर तो कहा जा सकता था, पर अपराधी नहीं। उसने पलटकर वेदवती के चेहरे को देखा और वो शर्मिंदा हो गया, खुद पर और उस पर जो उसने किया था। वो जानता था कि वेदवती को उससे और उससे भाई से निराशा होती। अब वो अपने भाई की ओर देखने की ओर पलटा। रावण पवित्र अग्नि वाली लकड़ी लिए चिता की ओर बढ़ रहा था। कुंभकर्ण पीछे हट गया। रावण ने लकड़ी को चिता में डालते हुए उसे आग में दी और सब कुछ शुद्ध कर देने वाले अग्नि देवता को देवी के शरीर का उपभोग करने दिया गया। किसी ने रावण को पवित्र जल से भरा मिट्टी का घड़ा दिया। उसने उसे फोड़ा और पवित्र परंपरा का पालन करते हुए जलती चिता की उल्टी परंपरा लगाने लगा। जैसे जैसे वो चलता जा रहा था, छोटे से छेद से पानी से रिसता जा रहा था। उसने 3 परिक्रमा लगाई। ऐसा करते हुए वो वास्तव में संसार के सामने घोषणा कर रहा था कि वो वेदवती के ऋणों को चुकाने का दायित्व लेता है। धन से जुड़े ऋण नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए धन अर्थहीन है। वो वेदवती के अपूर्ण कार्मिक ऋणों को चुकाने का वचन दे रहा था और सुनिश्चित कर रहा था कि वो इस संसार के सारे बंधन और दायित्वों से मुक्त हो जाएं। तभी संभवत उनकी आत्मा मोक्ष की दिशा में यात्रा पाएगी और जन्मों के चक्र से मुक्ति हो पाएगी। कुंभकर्ण ने अपने भाई को चिता की परिक्रमा करते देखा और फिर उस गांव की ओर देखा जिसे उन्होंने नष्ट किया था। अभी बहुत कुछ करना था, बहुत से कर्मों का प्रायश्चित करना था। वो आशा कर रहा था कि वो वेदवती को निराश नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह जब रावण और कुंभकर्ण जागे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने गांव के निकट ही एक झील के किनारे रात बिताई थी। दिन भर की थकान के बावजूद वो केवल कुछ ही घंटे सो पाए थे। दोनों चिताएं अभी भी सुलग रही थी, यद्यपि लपटें बुझ चुकी थी। देवी कन्याकुमारी और उनके नेक पति के पार्थिव शरीर लगभग
पूर्ण रूप से राख में बदल चुके थे। रावण के 20 सैनिकों को रात में शमशान में तैनात किया गया था ताकि कोई जंगली जानवर वहां न आ सके, लेकिन यह डर निराधार ही था। गांव में इतना भोजन था कि जानवरों को शमशान जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अनुष्ठानिक स्नान के बाद रावण और कुंभकर्ण अन्त्येष्टि स्थल पर गए। अभी भी कुछ अनुष्ठान बाकी रह गए थे। उन्होंने वेदवती की चिता से आरंभ किया। एक बाल्टी पवित्र जल का प्रबंध किया गया। पानी की सतह पर तुलसी की पत्तियां तैर रही थी। रावण ने एक नारियल लेकर उस जमीन पर मारा। वो लंबवत टूट गया, एक संकट छोरे से दूसरे तक। यह असामान्य था और शुभ माना जाता था। आत्मा निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगी। नारियल के पानी को बाल्टी के पानी में मिला दिया गया। इस मिश्रण को हाथ से मिलाया गया और साथ में संस्कृत के मंत्र पढ़े जाते रहे। यह काम पूरा हो जाने के बाद रावण ने रीति के अनुसार पवित्र जल को सुलगती चिता पर छिड़ककर अंतिम लपटों को बुझा दिया। 4 लंकाई सैनिकों ने आगे आकर राख को चबूतरे से हटाया। कुंभकर्ण और रावण ने राख के ढेर पर झुककर बड़े जतन से उसमें से अस्थियों, उन छोटी छोटी हड्डियों को छांट कर निकाला जो चिता के साथ जलकर राख नहीं हुई थी। शरीर को रूप देने वाली बाकी सभी चीजें, मांस, अंग, मांसपेशियां राख बन चुकी थी। राख को एक आसानी से प्रयोग्य रूप में धरती माता को वापस लौटाना था। हड्डियों के अवशेषों को गंगा के पवित्र पानी में विसर्जित करना था। रावण जानता था कि अस्थि संस्कृत के शब्द अस्तित्व का मूल था। ये हड्डियां जिन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ पवित्र अग्नि में जलने से इनकार कर दिया था, अस्तित्व के अवशेष का प्रतीक थी। उन्हें सबकी स्रोत देवी माँ के पास बह के पोषक जल के रूप में वापस जाना था। जल के साथ उनका देवी माँ की छाती में विलय हो जाएगा ताकि अस्तित्व के अवशिष्टों को भी शांति प्राप्त हो सके। रावण और कुंभकर्ण ने एक एक छोटी हड्डी को पूरी सावधानी के साथ धोया और उन्हें मिट्टी के एक पात्र में रख दिया। यह पहचान पाना लगभग असंभव था कि वो शरीर के किस अंग का भाग थी। फिर रावण की हैरानी का ठिकाना न रहा। वो जब उसे उंगलियों की 2 हड्डियां मिली तो जो लगभग अक्षत थी, मांस पीछे शिराएं सब कुछ जल चुका था, लेकिन दोनों अंगुलियों के 3-3 पोर बच गए थे। कुल 6 पोर जिन्हें स्पष्ट पहचाना जा सकता था। जब कपाल का अधिकांश भाग नहीं बचा था तो इन पोरों के बचने की कितनी संभावना हो सकती थी। उन कोमल सी हड्डियों को अपनी खुली हथेली में थामे हुए रावण को अचानक एक विचार आया था। ये शायद उसी हाथ के अवशेष हैं जिससे वेदवती ने उसके हाथ को पकड़ा था पहली बार, कुछ ही दिन पहले। उन्होंने 2 बार कभी उसे नहीं छुआ था। वो उन्हें फिर कभी नहीं देख सकेगा, लेकिन अब भी उनका हाथ पकड़ सकता था। अब रावण स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। वो हड्डियां को अपने माथे से लगाए हुए रो पड़ा जैसे ही वो दिव्यतम देवी के पवित्र अवशेष हो, और फिर उसने धीरे से उन्हें चूम लिया। वो इन्हें उसके लिए छोड़ गई थी और तब वो जान गया कि वो जी लेगा, कि वो अपना शेष जीवन जीने का कोई मार्ग खोज लेगा, क्योंकि वो जानता था कि वो जब भी चाहे उनका हाथ पकड़ सकता है। वो इन्हें एक बैसाखी के रूप में उसके लिए छोड़ गई थी ताकि वो उस पीड़ा के पार जा सके जो कि वो जानता था कि उसका शेष जीवन होने वाला था। उनके हाथ के सहारे उनके हाथ को थाम कर रावण ने कलश को पलटा और वेदवती के अवशेषों को पवित्र नदी में गिरने दिया। कुछ ही दूरी पर कुंभकर्ण ने भी इसी तरह पृथ्वी के अवशेषों को विसर्जित कर दिया। अंत्येष्टि को 3 दिन हो चुके थे। दोनों भाई अपने सभी सैनिकों के साथ नदी की ओर चल पड़े थे और रास्ते से उन्होंने बालिका समीची को ले लिया। कुंभकर्ण के बार बार विनती करने के बावजूद रावण ने टोडी ग्रामवासियों को अंत्येष्टि करने से मना कर दिया था और उनकी लाशों को वहीं छोड़ दिया था जहाँ वो पड़ी थी, जंगली जानवरों के लिए सड़ते मांस की तरह। उसे उनकी आत्माओं को अनंत काल तक पीड़ा भोगने देने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। रावण ने ध्यान से वेदवती के पार्थिव अवशेषों को पवित्र नदी में ओझल होते देखता रहा। अब अस्थि माता का अंग बन चुकी थी, लेकिन उसने सारा कुछ नदी में नहीं डाला था। उसने वेदवती के हाथों के अवशेषों, उंगलियों के उन पोरों को रख लिया था। अब वो एक असाधारण सी लटकन के रूप में आपस में बंधे उसके गले में जूझ रहे थे। वो कलश हाथ में लिए हुए नदी के घाट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दादा, कुंभकर्ण ने पानी से बाहर निकलते हुए कहा, आपको कलश भी जल में डालना होगा। रावण ने सिर झुकाकर रीते उदास कलश को देखा, मानो वो शोकाकुल हो। दादा, रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने आसपास देखा, पवित्र गंगा को, हरे भरे किनारों को, घने जंगलों को, भारत की भूमि को, देवताओं द्वारा धन्य की भूमि को। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पर एक घृणा सी तारी
होने लगी थी। वो देश जो अपने नायकों का सम्मान नहीं कर सकता, उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दादा, कलश कुंभकर्ण ने उसे याद दिलाया, और कुंभकर्ण यह देखकर स्तंभित रह गया कि रावण पलटा और फिर से तट की ओर जाने लगा। दादा, रावण नदी के किनारे पहुंचा, झुका, उसने कुछ मिट्टी ली, सप्त सिंधु की मिट्टी, और उसे कलश में डाल दिया। फिर वो तीव्र गति से, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो, नदी के अंदर वापस जाने लगा। दादा, आप क्या कर रहे हैं? रावण ने झुककर कलश को पानी में डुबोया, जिससे सारी मिट्टी धुल गई, जैसे वो धरती की ओर अस्थि का विसर्जन कर रहा हूँ। दादा, कुंभकर्ण की आवाज़ में उसकी लगातार बढ़ती चिंता उतर थी। रावण ने कलश में पानी भरा और उसे अपने सिर पर पलट दिया, अंत्येष्टि के बाद अनुष्ठित स्नान की तरह। नहीं दादा, रावण को रोकने के लिए उतावला होकर कुंभकर्ण तेजी से आगे बढ़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रावण ने कलश को अपनी बाहों पर तोड़ा और उसके टुकड़े को नदी में गिरने दिया। फिर वो कुंभकर्ण की ओर मुड़ा। उसकी आंखें दहक रही थी और मुट्ठियां भींची हुई थी। उसके शरीर की एक एक कोशिका से क्रोध फूटा पड़ा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह देश मेरे लिए मर चुका है। दादा, मेरी बात तो सुनिए, राक्षस को नियंत्रित करो। यही कहा था ना उन्होंने? दादा, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैं राक्षस को खुला छोड़ दूंगा, मैं इस देश को नष्ट कर डालूंगा। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम 18वें अध्याय के साथ।